हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, मार्जिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू indifference curve analysis. So let's start consumers equilibrium through indifference curve analysis. Indifference curve or ordinal utility analysis. What is indifference curve? Modern demand theory uses an analytical approach called indifference curve analysis to explain that how household make decisions with regard to their economic choices and purchases. मॉडर्न डिमांड थ्योरी ने क्या चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो है एनालिटिकल अप्रोच, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व। वो ये एनालिसिस करने के लिए कि कैसे एक घरेलू एक हाउस होल्ड आदमी डिसीजन लेता है अपनी इनकम को लेके कि वो उसको कैसे स्पेंड करेगा, अपनी चॉइसेस पे, अपने परचेसेस पे उसको वो कैसे स्पेंड करेगा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक। मतलब हम यूटिलिटी को सिर्फ एक रैंकिंग दे सकते हैं कि वो हाई है कि लो है। ये एक्सप्रेस नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3। लाइक कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करती है कि यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड। जो इनडिफरेंस कर्व है उसका जो फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट जो इकोनॉमिक अप्रोच है, वो एक इटालियन इकोनॉमिक्स पेरेटो ने उसको एडॉप्ट किया था कि ये इनडिफरेंस कर्व को जो सबसे पहले एडॉप्ट किया था वो एक इटालियन इकोनॉमिक्स थे, पेरेटो, जिसको बाद में अच्छे से डेवलप किया था ब्रिटिश इकोनॉमिक्स ने, जो थे J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन। बाद में इसको जो डिफरेंस दिया गया था वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन ने। सो इनडिफरेंस कर्व ने क्या किया था, उसने जो मार्जिनल यूटिलिटी में जो कॉन्सेप्ट था ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसको पूरी तरह से उन्होंने अबेंडेड कर दिया था और उन्होंने जो अडॉप्ट किया था वो अडॉप्ट किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी को। क्योंकि उनके हिसाब से जो कार्डिनल यूटिलिटी, जो आप किसी भी यूनिट को आप मेजर कर सकते हो एक एब्सोल्यूट अमाउंट में, और यूटिलिटी जो डेराइव्ड होती है वो कमोडिटी की, वो मेजर हो सकती है। जैसे हम हाइट, वेट, लेंथ, टेम्परेचर, वेदर, इस सब को हम मेजर कर सकते हैं, उसी तरह से उन्होंने यूटिलिटी को भी मेजर किया था। लेकिन जो इनडिफरेंस कर्व है उन्होंने अडॉप्ट किया ऑर्डिनल यूटिलिटी को, कि जो कंज्यूमर है वो कैपेबल है अपनी जो भी यूटिलिटी को कंपेयर करने के लिए डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट यूनिट्स की, वो उसकी डिमांड हाई है या लो है। वो अपनी यूटिलिटी को सिर्फ रैंकिंग के थ्रू ही एक्सेप्ट करेगा, उसको मेजर करेगा। तो उन्होंने जो कार्डिनल यूटिलिटी उसको पूरी तरह से इनकार कर दिया था, हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि ये यूटिलिटी को भी एक नॉर्मल चीज़ की तरह मेजर कर रहा है, बल्कि यूटिलिटी एक प्रैक्टिकली वी कैन नॉट मेजर कि ये यूटिलिटी हमारी 1 है, ये यूटिलिटी 2 है, हम इसको यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल अबेंडन करके एक्सेप्ट किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी को। जो इनडिफरेंस कर्व का एनालिसिस है वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर है, वो उसका स्केल ऑफ प्रेफरेंस किस पार्ट पे है बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जैसे कोई भी टू गुड्स हो सकते हैं, लाइक वी कैन टेक कपड़ा और खाना, क्लोथिंग और फूड। तो वो उसमें अपने आप ही उसको कॉम्बिनेशन करके उनको प्रेफरेंस के तौर पे वो डिसाइड कर सकता है कि उसको किस चीज़ की ज़्यादा यूटिलिटी है और किस चीज़ की कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट indifference curve and map. An indifference curve shows various combination of two commodities which give equal amount of satisfaction to the consumer. Indifference curve क्या है? Indifference curve जो वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है दो कमोडिटीज़ में, जो कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देती हैं। सी इनडिफरेंस शेड्यूल, इसको पहले सबसे पहले एक हम टेबल पे देखते हैं। सी माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, सो टेबल थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा बना है, सो प्लीज़ कंट्रोल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो इनडिफरेंस शेड्यूल क्या है कि इसमें हम देखेंगे
कि कॉम्बिनेशन जो दिया है इसमें हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं। कॉम्बिनेशन फूड, कॉम्बिनेशन जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, फूड, क्लोथिंग और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो ए एट कॉम्बिनेशन ए पे उसको क्या हो रहा है, फूड यूनिट्स उसने कितना लिया 1 और क्लोथिंग का यूनिट कितना लिया 10। सो एट कॉम्बिनेशन बी उसका फूड यूनिट था 2 और सॉरी हाँ फूड यूनिट था 2 और क्लोथिंग यूनिट था 7। तो इन ऑर्डर टू मतलब उसको एक ज़्यादा यूनिट के लिए, ज़्यादा यूनिट ऑफ फूड के लिए उसको क्या करना है, कुछ अमाउंट क्लोथिंग का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन सच अ वे कि उसके जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उन दो कॉम्बिनेशन में उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आए या डिफरेंस आए ही ना। यू गॉट इट? कि उसको जब भी अपना एक अमाउंट फूड जैसे फूड का बढ़ाना है 1 से उसने बी कॉम्बिनेशन पे उसके फूड यूनिट 2 हो गए, तो क्लोथिंग यूनिट घट के कितना हो गया 7। तो उसको कुछ पोर्शन क्लोथिंग यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर उसका अमाउंट ऐसा था कि जिससे उसको उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई कमी नहीं है। इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। सो इसको एक ग्राफ के तौर पे हम देखेंगे, जब हम इसको डायग्राम के उसमें बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व इसमें हम देखेंगे कि जब कॉम्बिनेशन ए पे उसको फूड यूनिट उसका कितना था 1 और क्लोथिंग यूनिट था 10, लेकिन जब उसने बी कॉम्बिनेशन पे अपना फूड यूनिट बढ़ाया 1 तो उसका क्लोथिंग यूनिट कितना कम हो गया, 3 माइनस हो गया 7 हो गया। तो जब उसने एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पे अपना एक डिमांड को बढ़ाया तो दूसरी उसकी जो यूटिलिटी दूसरी थी वो 3 कम हुई, लेकिन वो इस लेवल पे कम हुई कि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम नहीं हुआ। इसी तरह कॉम्बिनेशन सी पे जब आप देखोगे कि उसने फूड यूनिट बढ़ा दिया 3 और उसका क्लोथिंग यूनिट कितना हुआ फिर 5, यानी 2 का डिफरेंस आया, लेकिन उससे उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया। बट एट द पॉइंट ऑफ डी जब उसने अपना फूड यूनिट बढ़ाया 4 तो उसका क्लोथिंग यूनिट भी एक माइनस होकर 4 पहुंचा, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये है यूनिट्स ऑफ फूड और ये है यूनिट ऑफ क्लोथिंग। सो ये इनडिफरेंस जो कर्व है उसको हम, जो टेबल था उसको हमने एक डायग्राम के तौर पे जब देखा तो वो इनडिफरेंस कर्व को ऐसे शो करता है। indifference map. An indifference map is a group or set of indifference curve, each one of which represent a given level of satisfaction. जो indifference map होता है वो एक ग्रुप और एक ऐसे सेट होता है indifference कर्व का जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो जितने भी indifference कर्व का जो मैप बनता है वो हर एक मैप ये शो करता है गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको हम ऐसे देखेंगे आप कि ये देखिए ये है इनडिफरेंस मैप। तो इसमें यहाँ पर आप यू कैन सी 4 ऑल्टरनेटिव इनडिफरेंस मैप जो एक वेरियस इनडिफरेंस कर्व को शो कर रहे हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4। तो जो भी इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है कि एक किसी पॉइंट पे जो भी ऑल द पॉइंट है पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व जो इंडिकेट कर रहे हैं ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड और क्लोथिंग के, जो पहले शो किया था टेबल पे वो ये शो कर रहे हैं। सो ये हाउस होल्ड को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जैसे हेयर यू कैन सी कि जैसे IC2 का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो IC1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो भी IC3 पे जो भी पॉइंट है दैट इज़ द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द पॉइंट ऑफ IC1 एंड ऑन सो ऑन। नाउ वी टॉक अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको बोलते हैं इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट one good for another without changing the level of satisfaction. Marginal rate of substitution और MRS is the rate जहाँ consumer willing है, उसको चाहता है कि किसी भी गुड को वो किसी और दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर दे, but he do not want to change his level of satisfaction. इसको आप जैसे लास्ट टेबल में हमने जब देखा था कि जब कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी पे
उसने जब मूव किया तो दैट टाइम ही इज़ विलिंग टू, उसने अपने जो भी उसका यूनिट ऑफ क्लोथिंग थी उसका 3 यूनिट्स उसने गिव अप कर दिया फॉर 1 यूनिट ऑफ फूड। मतलब कि MRS ऑफ क्लोथिंग फॉर फूड इज़ 1:3। मतलब उसको क्या था कि उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए उसको फूड का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको इक्वल रखना था। तो उसने क्या किया, क्लोथिंग का जो था वो 3 उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी और फूड से सब्स्टिट्यूट करा उसने क्लोथिंग का 3 यूनिट्स। बट उससे उसको क्या था कि उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। नाउ assumptions ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेस पे हम क्या फॉलोइंग एजम्पशन बनाते हैं। फर्स्ट है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या है कि इसमें अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो अपने हर एक जो भी उसका मतलब हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है उसको वो अटेन करना चाहता है टू मैक्सिमाइज हिज और हर टोटल सेटिस्फेक्शन। सेकेंड आया इसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब में इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है वो ये अज्यूम करता है कि जो यूटिलिटी है वो सिर्फ ऑर्डिनली ही मेजर हो सकती है, रादर देन मेजर इन क्वांटिटेटिव या कार्डिनल टर्म्स में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसको ऑर्डिनल ही मेजर कर सकते हैं। हम उसको रैंकिंग दे सकते हैं या उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारा ये ऑर्डर है हमारी यूटिलिटी का, या हम अपनी यूटिलिटी को ये रैंक दे सकते हैं कि ये हाई है कि लो है। बट हम उसको क्वांटिटिवली उसको काउंट या उसको हम मेजर नहीं कर सकते। थर्ड है इसमें नॉन सेटिएटी। नॉन सेटिएटी मतलब इट्स ये अज्यूम किया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो किसी भी गुड्स को जो उसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा उसका ओवर सप्लाइड नहीं होगा। तो जो कंज्यूमर है वो अपने क्या है कि सेचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा किसी भी कमोडिटी को लेके। तो कंज्यूमर जो है वो हमेशा प्रेफर करेगा एक लार्ज अमाउंट rather than purchase of smaller amount of any commodity. फोर्थ है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। जो कंज्यूमर की चॉइस है वो अज्यूम की जाती है कि वो ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव चॉइस का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो प्रेफर करता है कि ए से बी और बी से सी, मतलब वो हमेशा प्रेफर करेगा कि ए से सी पे जाने का। मतलब उसका जो अजम्पशन का इम्प्लीकेशन है वो इस चॉइस पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंट रहता है। फिफ्थ इसमें आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब इन डिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है वो इस अजम्पशन पर बेस्ड रहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश रहेगा। मतलब कि कंज्यूमर जो सब्सटीट्यूट कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पे, मतलब ये वो प्रिपेयर है कि वो लेसर यूनिट को गिव अप करेगा और उसमें जो भी एडिशनल यूनिट है पहले वाले की वो उसको ऐड करेगा। फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें आप देखोगे कि आईसी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे वो डाउनवर्ड है। इट मीन्स कि जो आईसी का वो स्लोप है दैट इज नेगेटिव स्लोप। इसमें क्या है कि सिंस कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इज इन्वर्सली रिलेटेड आईसी मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप। इसमें जो दो कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, उल्टा चलेगा वो। तो इसलिए जो इनडिफरेंस कर्व है उसमें नेगेटिव स्लोप होता है। इसका ये मतलब है कि जब कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी एक गुड को वो ज़्यादा चाहता है तो मतलब कि वो दूसरे गुड को उसको कम करना ही होगा। बट इट इज़ ओनली देन जब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। सेकेंड है इसमें एंड इनडिफरेंस कर्व इज द कन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन? मतलब कि जो स्लोप है आई इनडिफरेंस कर्व का इट टेंड्स टू डिक्लाइन जब हम, क्योंकि एज वी मूव अलोंग इनडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखोगे आप इनडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो स्लोप ऑफ आईसी है ये क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो आईसी का ये जो कर्व है ये शो करता है कि कंज्यूमर जो है वो विलिंग है अपना सब्स्टिट्यूट वन गुड टू
फॉर द अदर, मतलब वो किसी भी एक गुड्स का सब्स्टिट्यूट करना चाहता है दूसरे गुड्स से। तो ये जो है ये इसको इसलिए दिखाता है कि ये जो धीरे धीरे उसका जो कर्व है वो डिक्लाइन है, वो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रिफर्स करता है कि कंज्यूमर जो है वो एक गुड्स के लिए दूसरे, जैसे सपोज ही कैन सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई फॉर गुड एक्स, मतलब वो गुड वाई के लिए का सेक्रीफाइस करता है गुड एक्स को ऑब्टेन करने के लिए। बट इसमें है हायर इन डिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि जितना इन डिफरेंस कर्व हायर रेंज पे होगा वो ये शो करता है कि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हाई है देन द लोअर वन। ये हमने पहले भी से सॉ अर्लियर दिस डायग्राम ऑल्सो, कि सपोज ये है गुड एक्स और ये गुड वाई, तो जो ये कॉम्बिनेशन वन पे ये इंडिफरेंस कर्व है और जो कॉम्बिनेशन टू और थ्री और फोर, तो इसमें धीरे धीरे आप देखोगे कि जो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज़ द हायर इंडिफरेंस कर्व, ये क्या कर रहा है, ये उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिफरेंस कर्व थ्री, और इन डिफरेंस कर्व थ्री हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है इन कंपैरिजन ऑफ इन डिफरेंस कर्व टू। तो जितना जो भी जो कॉम्बिनेशन है हाई डिफरेंस कर्व, ये क्या करेगा, ये मोर सेटिस्फेक्शन देता है देन अ कॉम्बिनेशन ऑन अ लोअर डिफरेंस कर्व, जो हमारा फॉर्मर कॉम्बिनेशन शो करता है। फोर्थ इसमें पॉइंट है टू इन डिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन डिफरेंस कर्व का, कि दो कर्व एक साथ लाए एक दूसरे के क्लोज हो सकते हैं बट वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये इस फैक्ट को फॉलो करते हैं कि जो हर इंडिफरेंस कर्व है वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, और ये तब इसीलिए दोनों जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते और ना ही एक दूसरे को टच करते हैं। अगर ऐसा करते हैं, अगर मतलब दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो दो गुड है वो एक दूसरे से एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, और ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकता। फिफ्थ और लास्ट इसकी फीचर प्रॉपर्टी है कि इन डिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये इसलिए होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व ये एनालिसिस करता है जो कंजम्पशन का कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स को कंसिडर करता है साइमल्टेनियसली। तो अगर इंडिफरेंस कर्व अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स जो है वो क्या है, ज़ीरो है। और और अगर इंडिफरेंस टच करेगा एक्स एक्सिस को तो इट मीन्स दैट द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इज ज़ीरो। तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। Now budget line. Budget line show various combinations of two commodities which can be purchased with a given budget at given price of the two commodities. बजट लाइन क्या शो करती है, ये शो करती है कि दो कमोडिटीज़ के बीच में वेरियस कॉम्बिनेशन को, जिससे जो कंज्यूमर है वो परचेज कर सकता है दो कमोडिटी को अपने गिवन बजट में और गिवन प्राइस में। जब वो दो कमोडिटी को परचेज कर सकता है तो दैट इज़ कॉल्ड बजट लाइन। इसको वी कैन सी दैट इन दिस डायग्राम, ये है यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग और ये है यूनिट्स ऑफ फूड। तो बजट लाइन में क्या है कि उसको ये देखना है कि उसके पास अगर सम रुपी, सपोज ही हैज़ 100 रुपीज़ टू स्पेंड ऑन फूड और क्लोथिंग, और उसके पास सपोज प्राइस है फूड का 10 रुपीज़ पर यूनिट और क्लोथिंग का प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो उसको ये डिसाइड करना है कि हाउ मच ऑफ फूड एंड क्लोथिंग वो कंज्यूमर बाय करता है जब उसको जो एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़ उसको दिया हुआ है उसमें वो कितना यूनिट्स एवरीथिंग वो जो फूड्स और क्लोथिंग का वो बाय करता है। इसमें हम देखेंगे कि बजट लाइन जो है ये नेगेटिवली स्लोपिंग लाइन है, क्योंकि कंज्यूमर जब परचेज करना चाहता है किसी भी कमोडिटी का ज़्यादा अमाउंट तो उसको दूसरी कमोडिटी के अमाउंट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब अगर वो एक यूनिट ज़्यादा खरीदना चाहता है क्लोथिंग की तो उसको 2 यूनिट्स ऑफ फूड को गिव अप करना पड़ेगा, और सेम विद दैट फूड्स ऑल्सो कि अगर वो फूड की 2 यूनिट ज़्यादा खरीदना चाहता है तो उसको क्लोथिंग की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
सो जो मेन प्रॉपर्टीज होती है बजट लाइन की वो क्या है? तो फर्स्ट इज इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। जो बजट लाइन है वो क्या है, वो एक नेगेटिवली, जो उसका स्लोप है वो एक नेगेटिवली स्लोप लाइन है उसका, क्योंकि उसको एक कमोडिटी का वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज। जो बजट लाइन का स्लोप है वो इक्वल है जो प्राइस रेशियो दिया हुआ है टू कमोडिटीज का, उसी के इक्वल बजट लाइन का स्लोप रहता है। और थर्ड है इसमें कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एज, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों कमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है। Let's talk about consumers equilibrium through indifference curve approach. Indifference curve approach मतलब a consumer attains their equilibrium when he or she maximizes his or her total utility given his or her income and prices of the two commodities. मतलब एक कंज्यूमर जो है उसको एक्विलिब्रियम तब मिलता है, तब उसको ये अटेन जब वो अपने जो टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है, उसकी इनकम और जो उसकी अपनी इनकम है और प्राइजेस हैं उन दो कमोडिटीज़ के को शो करने के लिए वी व्हाट वी डिड, हमने क्या किया है कि बजट लाइन और इन डिफरेंस कर्व को कंबाइन करा है ये दिखाने के लिए कि कंज्यूमर का एक्विलिब्रियम उसे कब मिलता है। तो जो ये इसमें देखोगे जो हाईएस्ट डिफरेंट कर्व है वो कौन से पॉइंट पे है, वो है पॉइंट टी पे। जो बजट लाइन है उसका जो जो बजट लाइन को टच कर रहा है दैट इज़ बजट लाइन, ये बजट लाइन है, और जो इस बजट लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ टी, ये बजट लाइन जा रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ बजट लाइन। और इस पॉइंट को जो कर्व टच कर रहा है ये है पॉइंट टी। तो इसको क्या कहेंगे कि इसे ये है टेंजेंसी पॉइंट, जहाँ पे उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी और यू कैन से द हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व, जहाँ कंज्यूमर अचीव करता है टू द बजट कॉन्स्टेंट। मतलब ये उसको ये जो इन डिफरेंस कर्व टू है, अब ये क्या है, बजट लाइन ये जा रही है और ये इन डिफरेंस कर्व जा रहा है, तो उसको जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ उसका जो यूटिलिटी उसको मिला है वो मिला है पॉइंट टी। इट मीन्स टेंजेंसी पॉइंट पे उसको अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही और शी गेन। सो वाई मतलब अब इसको ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन जो है कि ओ एम ये है क्लोथिंग का और ओ एन है फूड का, जो कंज्यूमर ने परचेज किया है। तो जो उसका इक्विलिब्रियम हमने टी पॉइंट पे अदर पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो पॉइंट ए बेस्ट नहीं है, बिकॉज ये क्या है, ये इनसाइड द बजट लाइन है, इसलिए पॉइंट ए इज़ नॉट द बेस्ट पॉइंट। और जो पॉइंट बी है वो भी बेस्ट पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व के बीच में, इट लाइज बिटवीन, इट लाइज ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो ये भी एक ये लोअर यूटिलिटी शो करता है देन पॉइंट टी, जो एक हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये IC2 पे जो शो करता है। और जो पॉइंट डी है ये जो प्रेफर करता है वो जो पॉइंट डी है वो प्रेफर किसको करता है, पॉइंट टी को, बिकॉज इट लाइज ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC3। बट ये फिजिबल नहीं है क्योंकि ये एक ये जो बजट लाइन के बाहर है। सो जो इसीलिए पॉइंट टी को हमने बेस्ट यूटिलिटी पॉइंट दिया है, बिकॉज जो टेंजेंसी टी है ये क्या करता है, जो उसका स्लोप है, स्लोप इसकी जो प्राइस लाइन है और इन डिफरेंस कर्व है ये दोनों इक्वल है। तो जो स्लोप ऑफ डिफरेंस कर्व जब शो करता है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन दो गुड्स के बीच में, जब स्लोप ऑफ बजट लाइन शो कर रहा हो द रेशियो बिटवीन द प्राइजेस ऑफ टू गुड्स, वो जब ये शो कर रहा हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन दो गुड्स के बीच में है, तो वो पॉइंट हमारा बेस्ट होता है। तो इसलिए टी इज़ द बेस्ट पॉइंट। हम जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है हम उसको अदर कंडीशंस इन अदर वे उसकी जो कंडीशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फर्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, यानी इसको MRS एक्स वाई ये दो गुड्स हैं, इनका जो रेशियो है PX/PY, इसके थ्रू भी हम उसको शो कर सकते हैं। और सेकंड है कि एट द सेम टाइम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन
should be decreasing at the equilibrium, that is the indifference curve should be convex to the origin. तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज कंज्यूमर को मिलती है उसके इनकम से, टेस्ट और प्रेफरेंस और प्राइजेस ऑफ गुड्स, तब वो अटेंड करता है इक्विलिब्रियम को जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन दो गुड्स के बीच में इक्वल हो और प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज भी इक्वल हो. इनडिफरेंस कर्व जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल इनडिफरेंस कर्व होता है जब कंज्यूमर अपना जो सिचुएशन है उसके जो सेटिस्फेक्शन है वो अटेन करता है अंडर द गिवन सिचुएशन. So guys, this was my video on theory of consumer behavior through indifference curve analysis.